बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैसे तो आदिवासियों के संरक्षण को लेकर सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों की तरफ से लगातार कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के धर्मांतरण और आरक्षण का विवाद तेज होता जा रहा है। झारखंड में भी इसी मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। 24 दिसंबर को निकलने वाली डीलिस्टिंग रैली को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। कई आदिवासी संगठनों ने कहा है कि इस रैली से आदिवासियों को आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है और रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों का महाजुटान हो रहा है। झारखंड के विभिन्न जिलों से उपस्थित कई आदिवासी होंगे और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का आह्वान करेंगे, जिसमें धर्मांतरण, व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की सुविधा आदि प्रमुख मुद्दा रहेगा। कैसे मूल आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है, आदिवासी से क्रिश्चियन बन गए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, उनको कोई हक नहीं है कि आदिवासियों का हक ले लें। इसलिए ये जो महारैली है, उलगुलान आदिवासी महारैली, ये ऐतिहासिक है और समाज के जितने भी समुदाय हैं सभी को इनका समर्थन करना चाहिए। इसी प्रकार का कोई रैली करती है तो इसमें हर्ज क्या है? और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ समाज को बांटने का ही राजनीति करने का अवसर प्राप्त होता है कि कैसे या तो हम धर्म के नाम पर समाज को बांटें, या हम जाति के नाम पर समाज को बांटें, या हम गाय के नाम पर समाज को बांटें, कि गोबर के नाम पर समाज को बांटें। तो ये बांटने वाला जो काम है ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है और स्वाभाविक तौर पे अरे कम से कम अब केंद्र की सत्ता में हो भाई, अब तो बांटने की राजनीति छोड़ दो, कम से कम विकास की राजनीति करो, समाज को जोड़ने की राजनीति करो। मैदान में आदिवासियों का उलगुलान महारैली है। धर्मांतरण और आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी एकजुट होंगे और उलगुलान महारैली का आयोजन करेंगे। तो आज रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों का धर्मांतरण और आरक्षण के विवाद में उलगुलान रैली है। इस रैली को लेकर आदिवासियों का महाजुटान होगा। आदिवासी आरक्षण साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एकजुट होंगे। हालांकि इसे लेकर पक्ष विपक्ष भी आमने सामने आ गया है। एक तरफ बीजेपी इस रैली का समर्थन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो यानी आदिवासी समाज से जो खुद को हटा चुका है, यानी जिसने भी धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसे आदिवासी के नाम पर आरक्षण लेने का कोई हक नहीं है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को कह रही है कि बीजेपी सिर्फ बांटने की राजनीति करती है, जाति के नाम पर बांटती है, धर्म के नाम पर बांटती है और इस बार भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करना चाह रही है। आदिवासी यानी एक आदिवासी को दूसरे आदिवासी से लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो आज रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी समाज, आदिवासियों का महाजुटान होने वाला है। उलगुलान रैली है, इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। धर्मांतरण और आरक्षण विवाद में आदिवासियों का उलगुलान रैली आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। आदिवासी भी इस मुद्दे पर अलग थलग नजर आ रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि आदिवासियों की तरफ से यानी आदिवासी से टूटकर जिन्होंने दूसरे धर्म अपना लिए हैं, उन्हें आरक्षण लेने का कोई मतलब नहीं बनता है और इसी मुद्दे पर लेकर आदिवासी जो है आज महारैली का आयोजन करने जा रही है। तो रांची के मोरहाबादी मैदान में धर्मांतरण और आरक्षण के विवाद में आदिवासियों का उलगुलान रैली है, इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर में रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों का महाजुटान होने वाला है। तो धर्मांतरण और आरक्षण के विवाद में आदिवासियों का आज रांची के मोरहाबादी मैदान में उलगुलान रैली है। रैली में आदिवासियों का महाजुटान होने वाला है। धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर आदिवासियों का महाजुटान होगा और धर्मांतरण और आरक्षण के मुद्दे को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आदिवासियों का महाजुटान है।
इसे लेकर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय। वो बताएंगे कि आज आदिवासियों के महाजुटान को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है और आखिर कितने बजे से यानी कितने समय से इसका महाजुटान होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको रांची के मोरहाबादी मैदान, जहां हमारे साथ संवाददाता धनंजय जुटे हुए हैं। धनंजय, आदिवासियों का आज आरक्षण और धर्मांतरण के मांग को लेकर महाजुटान है और इस जुटान पर अभी की क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए प्रिया, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे उलगुलान डिस्ट्रिक्ट महारैली का तस्वीर है। ये तस्वीर आपको सीधे मोरहाबादी ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जहाँ पे करीबन 1 बजे के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट महारैली है उलगुलान, यानी जो आदिवासी एक तरह से देखा जाए आदिवासियों के साथ जो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर जो आदिवासियों को जो तमाम जो प्रिविलेज मिले हुए उस प्रिविलेज को जो छीनना चाहते हैं, यानी आदिवासी समुदाय में चाहे क्रिश्चियन हो या फिर तमाम मुद्दे जो आ जाते हैं या फिर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और उसके बाद भी आदिवासी समाज का जो मिलने वाला जो भी प्रिविलेज है, जो आदिवासियों एसटी तो जो मिलता है प्रिविलेज, वो प्रिविलेज लेते हैं। यानी उन्हीं चीजों को लेके ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि जो आदिवासी समाज को एक मजबूत खड़ा करे, जो जनजातीय सुरक्षा मंच है उसके द्वारा उलगुलान किया गया है। यानी जो आदिवासी छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए, कोई भी धर्म में चले गए, तो उनको वो प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, वो फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए, ताकि आदिवासी को जो हमारे मूल आदिवासी है उनको वो प्रिविलेज मिले और अपनी उन्नति कर सके। वही मुद्दे को लेके ये चलता आ रहा है, काफी वर्षों से तमाम चीजें चलती आ रही है। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस उलगुलान के बाद क्या राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, क्योंकि इस तरह के मुद्दे, इस तरह के उलगुलान कई वर्षों से होते आए हैं। आदिवासियों का उत्थान के लिए कई बार प्रोटेस्ट भी किए गए, कई तरह से सम्मेलन भी किया गया, उन तमाम चीजों को लेके यहाँ पे आयोजन भी करते आए। लेकिन अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस उलगुलान से, डिस्ट्रिक्ट महारैली से कितना इम्पैक्ट आदिवासियों में पड़ता है। देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं, पूरा मंच को आपको दिखाएंगे, पीछे भी चेयर कुर्सी लगा, लेकिन तस्वीरें आपको पिंटू दिखाएगा कि देखिए तमाम तस्वीरें तैयारी की गई है। लगभग 12:30-1 बजे के आसपास यहाँ पे महाजुटान होगा और उसमें जो वक्ता लोग हैं उन वक्ताओं के द्वारा यहाँ संबोधन की जाएगी। बहरहाल अब कितने लोग जुट पाते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें राजनीतिक भी अपने राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से प्रतिक्रिया भी दे रही है। देखिए आदिवासी समाज में कई ऐसे लोग हैं, जनजाति हैं, जिसमें क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए और क्रिसमस का आज पर्व भी है कल, तो लोग उसकी तैयारी में लगते हैं। तो कितने लोग इसमें आदिवासी लोग जुट पाते हैं वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आदिवासियों को हित के लिए, यानी सर्वधर्म पर विश्वास रखो, अपनी संस्कृति, अपने धर्म एवं अपने पूर्वजों के प्रति अटूट श्रद्धा रखो। ये भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था और उसी के बैनर तले ये महा उलगुलान किया गया है। देखिए धर्मांतरी जो व्यक्ति होते हैं उनको अनुसूचित जनजाति आरक्षण को सुविधा नहीं मिले, ये मामले अलग चीज है। जरूर ये जो रैली की जा रही है, आदिवासियों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को परेशानी है और उस परेशानी की वजह से ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। नहीं तो इन लोगों को धर्मांतरण करने की जरूरत ही क्या है? अगर आदिवासियों की समस्या का हल किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को धर्मांतरण करने की नौबत ही ना आएगी। उनको जो समझाया जाता है, पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, संसाधन की प्रॉब्लम दिया जाता है, तो वो चेंज कर लेते हैं, अपनी जाति हो या फिर अपनी कास्ट हो, चेंज करके दूसरे जाति में चल जाते हैं। उस जाति में जाने के बाद भी वो आदिवासी को जो मिलता है प्रिविलेज जो दिया जाता है सरकार के द्वारा, जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं, जितने भी उसको उत्थान के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर कार्यक्रम किए जाता है, वो लेते आते हैं। तो इनका यही मकसद है कि जाति चेंज करके दूसरे जाति में चले जाए, उनको इस तरह की प्रिविलेज, उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जाए। ये तमाम चीजों की, क्योंकि जो मेन आदिवासी है उनको उत्थान में काफी दिक्कतें होती, तो ये तमाम चीजों को लेके महारैली उलगुलान किया गया है। और उलगुलान आज मोरहाबादी मैदान में स्थित किया और आज रखने के बाद कांग्रेस हो,
लेफ्ट की पार्टियां और बीजेपी अपने तरीके से परिवर्तन की जा रही है। बीजेपी का अगर बात करें तो बीजेपी का कहना है ये आदिवासियों के उत्थान के लिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। वही कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी तो जातिवादी में विश्वास करती है, लेफ्ट में अपना विचार रखते हैं। लेकिन सभी पार्टियों के द्वारा देखिए होर्डिंग भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग भी आ रहे हैं, उसको कटआउट्स लगाया जाएगा। कटआउट्स लगाने थोड़ी देर बाद यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। और कटआउट्स की बात करें या स्टेज की बात करें, यहाँ पे तमाम जो आदिवासी सरना धर्म का जो बैनर है उन बैनरों को भी बच्चों द्वारा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो तस्वीर देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिरसा मुंडा जी का जो तस्वीर है, सब होर्डिंग भारत माता के जो होर्डिंग है उन तमाम होर्डिंगों को लोग यहाँ से लगा रहे हैं। और जब ये जो सजेगा उसके बाद तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हम देखिए बात करने की कोशिश करेंगे। जो तैयारी की जा रही है, ये उलगुलान जो आप लोगों ने महारैली जो की है उनको लेके आप लोगों का क्या मनसा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए चलिए, इस जो महारैली उलगुलान किया गया है जनजातियों को जो आदिवासी से दूसरे कास्ट में चले जाते हैं और वो उसका बेनिफिशियरी लेते हैं, तो ये मुद्दा क्या है? आप लोग किन किन मुद्दों को लेके किनको जागरूक करने के लिए महारैली आयोजन की है? जागरूक जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से एक जो आरक्षण का है, यानी जनजाति समाज का जो आरक्षण मिला है वो मूल आदिवासियों के लिए मिला है। धर्मांतरित होने के बाद वो इधर का हक जो धर्मांतरित हो गए आदिवासी वो ले रहे हैं। तो मूल मुद्दा ये है कि जो मूल जनजाति समाज के हैं, आदिवासी हैं, उनका जो आरक्षण है वो हक अधिकार उनको मिले। वो अल्पसंख्यक के इस नाते वो ले रहे हैं, वो अल्पसंख्यक हैं भी, तो अल्पसंख्यक के नाम पर लें, इधर का हिसाब क्यों लेते हैं? तो मूल ये है कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं वो मूल जो आदिवासी जनजाति समाज का जो अधिकार है वो हक वो ना ले। अल्पसंख्यक के नाम से जो कुछ भी गवर्नमेंट उनको सुविधा देगी, लेकिन मूल मुद्दा है कि हमें आरक्षण हमें मिलना चाहिए जो अपना है वो। ये इसको लेकर देखिए ये कटआउट्स पूरा तैयारी की जा रही है। आपको तस्वीरें में देख पा रहे होंगे कि जब महारैली का 12:30-1 बजे के आसपास जब लोग यहाँ पे आएंगे तो इस तरह के कटआउट जनजाति नायक, देखिए भगवान ताना भगत का तस्वीर है, भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर है, भारत माता की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और जो उसके जो कटआउट्स लगाए जा रहे हैं, पूरे स्टेज को सजा दिया गया है और जो भी कटआउट्स हैं उनको सजाने की प्रक्रिया चल रही है। जो तस्वीरें आपको पूरी हम यहाँ से स्टेज से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मेन मुद्दा जो भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था, सर्व धर्म पर विश्वास करो, सभी धर्म पर विश्वास करो, अपने अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पूर्वजों के प्रति अटूट श्रद्धा रखो, भगवान बिरसा का कार्य। तो हम आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। स्टेज पे जो आदिवासी समाज के द्वारा जो ये फ्लैग है उस फ्लैग को रखा गया, आपको पिंटू सर्विस जनजाति सुरक्षा मंच का ये फ्लैग है, उसके तहत ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। और इस आयोजन में सभी लोग जो आदिवासी से जुड़े सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया। कितने लोग हो पाएंगे ये तस्वीर देखने वाली बात होगी। आपको पूरी तस्वीर यहाँ से अगर हम पैन करके दिखाएं, देखिए कुर्सियां तो लगा दी गई, पूरे मोराबादी के मैदानों में दरी भी बिछाए गए हैं, लेकिन कितने लोग इसमें इकट्ठा कर पाते हैं, कितना मजबूत ये रैली हो पाती है, ये चीज अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल अपने अपने तरीके से अपने अपने लोग लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासियों को जनहित के लिए आदिवासी को जो प्रिविलेज केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो देती है, उनके जो अल्पसंख्यक हो या किसी और दूसरे समुदाय में अगर चले जाते हैं उसके बावजूद भी आदिवासी के द्वारा जो बेनिफिशियरीज मिलते हैं वो बेनिफिशियरीज लेते आते हैं। लेकिन वो चीजें को लेके ही इन लोगों की मांग है कि जो अगर आदिवासी छोड़ के किसी धर्म में जाते हैं तो वो आदिवासी हितों को छोड़ देना चाहिए और आदिवासियों को जो मिलने वाला प्रिविलेज उनको छोड़ देना चाहिए और अपने धर्म को अपना के जो जहां खुश है उसको रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे क्या होता है कि आप दूसरे धर्म में चले जाते हैं, दूसरे धर्म जाने के बाद भी आदिवासियों को जो मिलता है प्रिविलेज वो लेते रहते हैं। यानी आदिवासियों को जो हित की जो लड़ाई है शुरू से चलते आया, झारखंड की जब से बना है तब से हो, या फिर जो धर्म में परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं, वहां पे भी लोग उस जाति में जाने के बावजूद भी इस आदिवासियों का
हक को छीनते रहते हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के सदस्य से बात की थी, उन्होंने यही चीज कहा है कि अगर आप आदिवासी धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाते हैं तो आदिवासी समाज को जो सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से उसे भी छोड़ना होगा। तो ये बिल्कुल सही मुद्दा है, क्योंकि जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें दोनों तरफ से बेनिफिट मिल रही है। तो कम से कम जो आदिवासी है, जो इनका हक मिलना चाहिए, उनका हक कम से कम उन्हें सही ढंग से मिले, क्योंकि आपको तो एक तरफ से हक मिल ही रहा है। आपने धर्म परिवर्तन किया है, तो धर्म परिवर्तन के आधार पर जो अल्पसंख्यक के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो फिर आदिवासियों का हक क्यों छीना जा रहा है? कहीं ना कहीं ये आदिवासियों के हक छीनने की बात है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो महारैली हो रही है, कहीं ना कहीं आदिवासियों को एक तरह से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, या फिर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है कि जो आपका धर्म है आप अपने धर्म पर बने रहिए। अगर आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो जो लाभ आदिवासी समाज में रहने पर आपको मिलता है वो अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ से ये लोग जो है रैली शुरू कर दिए है, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से कितने लोगों को आने की संभावना है इसमें? झारखंड का 17 जिला से लोग आएंगे। उधर संथाल परगना का हो गया, इधर का 17 जिला के लोग यहाँ पर आएंगे। अभी कुछ छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं। यानी जो आदिवासी से छूट के दूसरे जाति में चले गए, आदिवासियों का जो हित होता है वो लेते रहते हैं, उन लोगों को नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो आरक्षण बंद करना चाहिए। यही मांग है जी, यही मांग है। देखिए, जो आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है, आदिवासियों को आरक्षण तभी उन लोगों को आरक्षण दिया जाए जब आदिवासी अपने ही मूल जाति में रहे। जब वो क्रिश्चियन हो, अल्पसंख्यक हो या कोई अन्य जाति में जब चले जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, फिर भी वो आरक्षण लेते रहते हैं। तो यही मुद्दा को लेके हर जगह पे एक रैली की जा रही है, लोगों को, आदिवासियों को जागरूक किया जा रहा है, जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कितना आदिवासी एकजुट हो पाएंगे देखने वाली बात हो, क्योंकि ग्रामीण एरिया में अगर आप जाएंगे तो आदिवासी इतने पिछड़े हैं, उनको जो भी इतने भोला होते हैं कि उनको जो समझाया जाता है वो मान लेते हैं। उनके बाद उनको जाति परिवर्तन कर दिया जाता है, उनके बाद कई प्रलोभन भी दी जाती है। उन प्रलोभन के कारण, प्रलोभन देने के कारण वहां पे जाति परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन देखिए, पूरी तरीके से मंच सज धज के तैयार हो रहा है प्रिया, और लोग धीरे धीरे यहाँ पे 1 बजे के टाइम जो है 12:30 1 बजे के आसपास लोग आएंगे। धनंजय, जिस तरह से आयोजन किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार पर एक तरह से दबाव देने की कोशिश की जा रही है? और हेमंत सरकार ने जब सत्ता में आई थी तो कहीं ना कहीं आदिवासी ये सोचकर उन्हें सत्ता पर सौंपे थे कि हमारे हित के काम किए जाएंगे, और आज जो आवाज उठाई जा रही है, शायद आदिवासियों को एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन उनकी आवाज सुनेंगे और जो उनकी मांग है उसे पूरा किया जाएगा। देखिए, बहरहाल हम बात करते हैं जो जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। राष्ट्रीय संयोजक है हमारे साथ, बात करते हैं। ये में जो उलगुलान है, डिलिस्टिंग महारैली, इनका मेन मकसद क्या है और कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? आदिवासियों को जो आरक्षण मिला था दूसरे जाति में चले जाते हैं, फिर भी आरक्षण लेते हैं, कितना इसमें एकजुट आप करने में सक्षम हो पाएंगे और कहाँ कहाँ आप लोगों को तैयारी है? एक ही प्रश्न तो आप इतना लंबा बता दिए, एक बात पूछिए आप। एक साथ इसलिए पूछ लिया ताकि आप पूरे डिस्क्राइब कर सके क्या। अच्छा, देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच विगत 15-20 साल से लगातार आंदोलन कर रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच का उद्देश्य है, विषय है कि जो धर्मांतरित जो लोग हैं उनका आरक्षण भारत सरकार बंद करे, और इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। और आज रैली में हमने तो पूरा झारखंड के अंदर आह्वान किया है कि जितना अधिक लोग आएंगे, आप सब लोग आएं, और इसके लिए हम लोगों ने अंदाज किया है, उसके लिए अंदाज किया, अनुमान लगाया कि 1 लाख तक लोग आना चाहिए। अब कितना लोग आ रहे हैं वो तो समय बताएगा। अब ये जो आंदोलन होता है उसका संख्या कोई बता नहीं सकता है, ये तो उलगुलन है, आह्वान है।
और इसलिए ये संख्या के बारे में कुछ कहना कठिन है, लेकिन लोग आएगा। आदिवासियों को काफी भोला माना जाता है, उनको जो प्रलोभन दिया जाता है, जाति चेंज कर दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन आदिवासियों को कैसे एकजुट करेंगे। आज राजनीतिक भी अपने अपने तरीके से हो रहा है। क्रिसमस है, बोला जा रहा है कि ये रैली इसलिए किया जा रहा है कि अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करें, अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश भी करें। देखिए, सबको लोकतंत्र में अपना अपना रोटी सेकने का, बोलने का, करने का अधिकार है। हम कहां उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा तो कहना यह है कि धर्मांतरित जो लोग हैं उनका आरक्षण बंद हो, इसलिए कि उन्होंने रूढ़ी प्रथा को छोड़ दिया। अब रूढ़ी प्रथा को छोड़ दिया तो जनजाति कैसे हो सकता है, और इसलिए जन जागरण का काम है, इसलिए हम ये रैली कर रहे हैं। हमारा दूसरा कोई विषय नहीं है, और कौन क्या कर रहा है वो उनको हम रोक भी नहीं रहे हैं, है ना। वो कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। आगे का स्टैंड क्या रहेगा गणेश जी? जिस तरह से आप लोग अलग अलग जगह पे महारैलियां कर रहे हैं, उलगुलान कर, आगे का आपका स्टैंड क्या रहेगा? यही रहेगा जो चल रहा है। दिल्ली जाने की भी बात बोल रहे थे। हाँ, दिल्ली जाने की भी बात। हम आगे चल करके दिल्ली में 5 लाख जनजाति लोग हम लोग इकट्ठा होंगे, और जब तक आरक्षण धर्मांतरित लोगों का बंद नहीं होगा, हम दिल्ली से हिलेंगे नहीं। हम मरना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे, और आंदोलन का फैसला जब तक नहीं होगा हम दिल्ली में ही रहेंगे। गणेश जी थे, इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से हम लोगों ने उलगुलान किया है, उलगुलान ये डिलिस्टिंग महारैली आदिवासियों को बचाने हित के लिए की गई है, और जब तक ये तमाम चीजें आदिवासियों को मूल हित में समझा लेके नहीं आ पाए, तब तक ये महारैली चलती रहेगी। सरकार से साफ साफ इन लोगों की मांग है, जो आरक्षण दिया गया सिर्फ उन्हीं आदिवासियों को दिया जाए जो धर्म परिवर्तन करके नहीं गए। जो धर्म परिवर्तन करके अगर चाहे अल्पसंख्यक हो, क्रिश्चियन बन गया, उनको आरक्षण समाप्त करनी चाहिए। अगर नहीं समाप्त करती है, चाहे दिल्ली पूरे जहां जहां आदिवासी समूह है वहां महारैली हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार के लिए दिल्ली में जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ भी महारैली करने के इन लोगों का आह्वान किया है। अगर सरकार नहीं मानती है तो इन लोगों का महारैली भी दिल्ली के अलग अलग जगह पे भी करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मिलने की लोगों की बात है, नेताओं को भी घेरने की बात है, ताकि आरक्षण जो आदिवासियों को दी जा रही है, आदिवासियों को रहित को बचाने को जो आरक्षण दी गई है, वो आरक्षण दूसरे जाति यानी आदिवासी छोड़कर अगर किसी और जाति में चलेगा वो आरक्षण नहीं मिलने चाहिए। इनके लिए जब तक पूरी सिस्टमेटिक ढंग से अगर नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई आदिवासियों को चलता रहेगा और इस तरह का महारैली भी चलती रहेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो महारैली है डिलिस्टिंग जो उलगुलान है, उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली जो आयोजन मोराबादी ग्राउंड में की गई, कितना सक्सेस हो पाता है बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इन लोगों का एक ही मुद्दा है कि आदिवासियों को जो आरक्षण मिला सिर्फ आदिवासियों को मिलना चाहिए, दूसरे जाति में जाने के बाद उनको खत्म कर देनी चाहिए। यही मेन मुद्दा है, यही मांग है। प्रिया धनंजय, आज जिस तरह से रैली का आयोजन किया गया है और आपने अभी बात किया था, नेता ने कहा है कि करीबन 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद वो जता रहे हैं। अगर इतने आदिवासी सही मात्रा में जुटते हैं, सही संख्या में आते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार पर एक तरह से ये दबाव पड़ने वाला है? नहीं, उतनी जनसंख्या में तो नहीं होगा। मुझे जो लगता है कि अब जितने कुर्सियां लगी है उससे अब साफ नजर आ रहा है कि जनसंख्या कितनी होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि 17 जिलों की लोगों ने बात की है, 17 जिलों से कितने लोग आ पाते हैं और कितना लोग आ पाते हैं वो देखने वाली बात, क्योंकि कई ऐसे आदिवासी लोग हैं जो ईसाई में परिवर्तन हो चुके हैं और क्रिसमस पर्व को घर में अपने परिवार के साथ मनाएंगे। लेकिन जो मूल आदिवासी लोग हैं वो कितने यहाँ पे पहुंचेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक एक करके धीरे धीरे यहाँ पे लोग आना शुरू होगा। देखिए पूरी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरे आदिवासियों को जन नायक जो हैं, आदिवासियों के जो जन नायक है उन लोगों की होर्डिंग आपको पूरी तस्वीरें में आप देख पा रहे होंगे। जो स्टेज बनाया गया है वो स्टेज में चारों तरफ यानी जहाँ जहाँ स्टेज अब लगाए गए होर्डिंग आपको पूरे होर्डिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरे आदिवासी के जितने भी जन नायक हो, चाहे टाना भगत की बात कर रहे हैं, बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं या फिर तमाम जो लोगों जो जिन्होंने उत्थान किया, आदिवासियों को लड़ाई लड़ते रहे, जन नायक आजादी के समय से लेकर आजादी से पहले से आदिवासियों के हित की बात करते थे,
उन लोगों की सभी लोग देखिए, एक क्षेत्र अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी आदिवासी लोग समुदाय के लोग रहते हैं, झारखंड में भी है, बिहार में, आपको मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन सभी जगह समुदाय में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। देखिए, चाहे गुरु गोविंद गुरु है, रणमत सिंह है, या सनी रिपुड़िया जी है, या फिर तमाम जो जननायक है, आदिवासी जननायक आपको जो देख पा रहे हैं होर्डिंग, इन लोगों की होर्डिंग यहाँ लड़ाई जो आदिवासी हित और आजादी के समय से लड़ते हुए आए हुए हैं, और आजादी से पहले भी इन लोग का समर्थन आदिवासी और अपने जनजाति को उत्थान करने को लेकर रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कितने लोग यहाँ पे जनसंख्या में इकट्ठा कर पाते हैं, और यहाँ का जो संदेश कितने लोगों दूर तक पहुंच पाता है सरकार के कानून, क्योंकि ये बहुत पहले से इस तरह से डिलिस्टिंग को बचाने को लेकर महारैलियां अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में करते भी आए हैं, लेकिन कारगर कितना हो पाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी इसमें जलता हुआ आग में कोई हाथ नहीं देना चाहता, कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं देनी चाहती है, सभी अपने अपने तरीके से इस पे भुनाना चाहते हैं। बहरहाल यहाँ से जब रैली खत्म होगी, कितना लोगों संतुष्ट होगा, कितने लोगों तक ये आह्वान और कितने लोगों को जोड़ पाएगा, ये देखने वाली बात हो। चाहे देखिए बाबा कार्तिक उरांव हो का फोटोज पूरे यहाँ पे उन्होंने जो लगाया है, वो भगवान बिरसा मुंडा का कटिंग भी लगाया गया है। ये पूरी तरीके से यहाँ से होर्डिंग लगाया गया ताकि एक जो आह्वान है, वो आह्वान को यहाँ पे मंच से दूर तक जा सके और लोगों को जोड़ा जा सके प्रिया। लेकिन इस तरह की राजनीति काफी देखने को मिला है। चाहिए देखिए, पत्थर पूजा की बात करें, पतगढ़ एक ऐसा जगह जहाँ पे पत्थर की पूजा की जाती है। पत्थर का मतलब क्या होता है, सभी अपने अपने धर्म की तरह से कहते हैं, कई विद्वान भी अपने तरीके से कहते हैं। हिंदू धर्म पत्थर की पूजा करते हैं, भगवान शिव का पररूप माना जाता है। तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो आदिवासी होते हैं हिंदू मूल से ही जुड़े होते हैं, लेकिन ये अपने अपने उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। अपने अपने तरीके से लोग बोलते हैं। आदिवासी का एक अलग जाति होता है, वो अपने कल्चर के, अपने वेशभूषा, अपने संस्कृति से लोग जाना जाता है। सभी तरीके से अपने अपने लोग आदिवासियों को बोलते हैं, लेकिन ये आदिवासी को जो हित है, उनके जो आरक्षण दिया गया था, इसीलिए आरक्षण दिया गया था, उसको उत्थान हो सके, उनकी हर जगह पे पहुंच हो सके, सभी कदम से कदम मिला के लोग बढ़ सके, क्योंकि ऐसे से कई आदिवासियां जो लुप्त हो चुकी है, प्रजातियां जो थी आदिवासियों की, जो जल जंगल में जिंदा रहते थे, कई प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है। तो उन लोगों को भी बचाने का एक अपना महत्व है। उसके बाद जो आदिवासी बचे हैं, उनको भी बचा के रखना सबसे बड़ी चुनौतियां हैं लोगों में, क्योंकि आदिवासियों को बहला फुसला के या प्रलोभन दे के ईसाई बना लिया जाता है, या दूसरे जाति में चले जाते हैं, कर लेते हैं। उनके बाद क्या होता है कि जाति में चेंज होने के बाद भी आरक्षण लेते रहते हैं। तो यही चीज इन लोगों सरकार से मांग, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार हो या फिर सभी प्रशासन से यही मांगी कि उन आरक्षणों को खत्म कर दें, ताकि आदिवासी लोग दूसरे जाति में जाना बंद हो जाएंगे, अपने आप आदिवासी में ही रहेंगे। प्रिया, कहीं ना कहीं इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष जो है इसे लेकर आमने सामने आ चुका है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासी जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। वही विपक्ष यानी सत्ता पक्ष, झारखंड में जो सत्ता पक्ष है, उनका कहना है कि सिर्फ बीजेपी जाति की राजनीति करती है, बांटने का काम करती है। देखिए, राजनीति अपने अपने जगह है, राजनीति सोटियां सेकने वाली बात। आदिवासियों का वोट झारखंड में बहुत मायने रखता है। आदिवासी का वोट काफी यहाँ पे आरक्षित सीटें हैं, जो आदिवासी ही निर्णय लेते हैं कि उसमें कौन जीतेगा, और राजनीति सरकार बनाने में भी मदद करती है। इसलिए इस मुद्दे पे कोई भी आदिवासी नेता या आदिवासी समूह जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे में चले गए, वो बोलने से कतराते हैं, क्योंकि एक खासा वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, इसमें काफी अलग तरह के संदेश चला जाता है। तो इसीलिए कोई नेता इसमें बोलना नहीं चाहते हैं। भले अपने अपने मन में आदिवासियों को लोग वोट मांगने चले जाते हैं, वोट मांगते भी हैं, लेकिन राजनीति उसमें हाथ इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि आदिवासियों से अगर कुछ बोलने जाएंगे तो आदिवासी वोट छिटक के दूसरे पार्टियों में चले जाएंगे। इसलिए कोई नेता इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता है, कुछ बातें नहीं रखना चाहती। लेकिन आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को बोलते हैं, यही बोलते हैं कि जो आदिवासी है उनको जो आरक्षण मिला, उनको आरक्षण रहना ही चाहिए। लेकिन अपने उत्थान के लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं, उनको भी रोक टोक नहीं करना चाहिए। बहरहाल सभी अपने अपने
अपने अपने अनुभव पे छोड़ देना चाहिए कि कौन क्या करे, लेकिन जो आरक्षण है उन आरक्षण पे अगर बात करें तो आदिवासियों को ही आरक्षण देना भी चाहिए कि वो आरक्षण जो लाया गया था उन मूल आदिवासियों के लिए आरक्षण लाया गया था सरकार के द्वारा, और जब वो आरक्षण उन आदिवासियों को ही नहीं मिलेगा तो फिर वो आरक्षण का मतलब क्या है। तो एक ही शब्द में इस रैली का जोड़ा जाता है कि आरक्षण को उन आदिवासियों को ही देना चाहिए जो मूल आदिवासी है, आदिवासी छोड़कर दूसरे जाति में गया उनको आरक्षण से खत्म कर देनी चाहिए। मेल यही इस रैली का मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों का महाजुटान होने वाला है। ऊल गुलान के तहत आदिवासी सरना धर्म कोड में जो आदिवासी नहीं है यानी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ जो है ना मिल पाए। इसे लेकर आदिवासी आज रांची के मोरहाबादी मैदान में एकजुट होंगे और इस दौरान कह सकते हैं कि सभी आदिवासियों को एक संदेश देने का काम करेंगे कि अगर आप अपनी जात से अलग हटते हैं, अगर आदिवासी से अलग हटकर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो जो लाभ आपको आदिवासी समाज की तरफ से, आदिवासी रहने की वजह से दिया जाता है, सरकार की तरफ से मिलता है, वो शायद हम जो आंदोलन कर रहे हैं सरकार अगर इस पर जागरूक होगी तो अब आपको नहीं मिलेगा। ये मुख्य मुद्दा रह सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं इस महाजुटान से सरकार को एक दबाव देने की भी कोशिश की जा रही है। जो आदिवासियों की मांग है धर्म परिवर्तन और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। हमने बातचीत की थी, इस दौरान हमारे साथ